पाकिस्तान को बने हुए 79 साल हो गए, मुसलमानों का जज्बा अब भी बेदार है। बिकॉज 12 रबीउल अव्वल का एक सिलसिला है जो कि बहुत जोश और खरोश से मनाया। हमने पिछले साल एक वीडियो की थी जिसमें हमने लोगों से पूछा था कि 12 रबीउल अव्वल क्यों मनाते हैं। बड़े ज़बरदस्त जवाब मिले थे। आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। किस चीज़ का चंदा जमा हो रहा है ये? यार मोहब्बत यार मोहब्बत किस चीज़ का? यार मोहब्बत। अरे बताएं तो, क्या हो गया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किस चीज़ का चंदा है सर? मुझे बताएं ना यार मोहब्बत का क्यों आपके सर, आप बताएं ना। आप ले रहे हैं यहाँ से पैसे तो सारे लेते हैं। किस चीज़ का? ये थाने का खिलाफ ये थाने का चंदा जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि KDA फ्लैट पे थी, तो वो भी यही सिलसिला था। तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं और उसके बाद आकर वो दोबारा से सामान उठाया जाता है और उसके बाद उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये अभी साहब थाने के हैं, इन्होंने अपने मुंह से इकरार किया कि थाने का चंदा ले रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर लोग काम कर रहे हैं, दीनी काम कर रहे हैं, लोगों को चीज़ें दे रहे हैं, तो ये थाने के लोग आकर बाकायदा तौर पर उनसे पैसे लेते हैं। अभी इन साहब का इन्होंने अपने मुँह से इकरार किया। जाहिर है ये नहीं बताएंगे कौन से थाने के क्या है। तो ये एक बड़ा एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि हम कोई काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अगर हमने रोड पे लगाया। अव्वल तो ये गैर कानूनी है, अगर गैर कानूनी है तो नहीं लगे, और अगर लगाए तो ये एक्स्ट्रा किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं, ये एक बहुत गलत बात है। मैं आज बनाने आया था वीडियो दूसरे हिसाब से, लेकिन कुछ और सिलसिला हो गया। बहरहाल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से अगर बात की जाए तो 12 रबीउल अव्वल बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर मनाया जाता है और बड़े सलीके से मनाया जाता है, जिसकी गहमा गहमी आप देख सकते हैं। हम आगे भी चलते हैं, आगे चल के भी कुछ चीज़ें आपको दिखलाएंगे। अच्छा, कामरान साहब मौजूद है। अभी हमने जो पुलिस एहलकार को जो कि बिना वर्दी थे वो पैसे ले रहे थे, और आपने भी देखा वीडियो में। आपसे क्या बात हुई कामरान भाई? भाई मुझे आ रहा है रोज़ाना 3-4 दिन से आ रहा है कि भाई मैं यहाँ का बिलाल कॉलोनी का बीटर हूँ, मुझे आप पैसे दो। तो मैं तो नहीं दे रहा भाई, इसलिए कि मैं तो हलाल की कमा रहा हूँ, सीधी सी बात ये है। मैं क्यों इनको रोज़ाना के 100 रुपये करके? अभी आगे वो मुझे बोल के गए कि तू पैसे नहीं दे रहा। कल भी उसने ये कहा था मैं तेरे को देख लूँगा। आज भी वो ये देख बोल के गया कि भाई तेरे को ऐसा ना हो उठा के ले आऊँ, फिर बदमाशी करूँगा। मैंने कि बदमाशी किस बात की? तो बोला बस तू देख ले, पैसे नहीं दे रहा। मैंने नहीं भाई मैं तो नहीं दे रहा। फिर वो ऐसी बात बोल के मेरे को चला गया। देखें, ये जो बातें हैं ना, अव्वल तो अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो ये गलत है। सही है, लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, सही ठीक है ना। अब अगर लगा है तो इन्होंने बाकायदा इसके भत्ता दे रहे होंगे, पैसे दे रहे होंगे, है ना। उसके बावजूद एक्स्ट्रा फिर आपको तड़ी भाई, ये आप लगने ना दें। अगर लगने देना है तो काम करने मैंने यही बात उनको बोली, आप लगने ना दो, उठा के फेंक दो सारा भाई, लगने ना दो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। सीधी बात है। आप अपनी मैंने गलत तो मैं गलत लगा हुआ मानने हैं, लेकिन लगने नहीं दो भाई तुम। जब पहले लगने दिए फिर तुम दो, एक अजमेर के आ जाते हैं, बिलाल के आ जाते हैं, फिर 3 नंबर पे आके झंडे ले आते गोल गोल के कि भाई झंडा दे दो। अबे भाई कोई हमको मेहनत करो, कोई वो थोड़ी कर रहे हैं बैठ के, तो परेशान करते आगे सुबह शाम में। बिल्कुल। तो ये इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, हमारे महकमे को सोचना चाहिए। जो अफसरान बाला हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उन तक पैसे जाते होंगे, यकीनन ये छोटे मोटे पैसे उन तक नहीं जाते होंगे, इस पर नज़र रखनी चाहिए। 12 रबीउल अव्वल एक दीनी फरीज़ा है जो कि मुसलमान मनाता है। अब अगर एक ये चीज़ ये नालैन मुबारक है, इसकी कीमत अगर मिसाल के तौर पे 5 रुपये है, अगर ये दिन में 1000 रुपये लोगों को दे देंगे तो इसकी कीमत 25 रुपये हो जाएगी। पैसे ये वो तो कवर करेंगे ना भाई, रोज़ाना के पैसे और क्या। तो ये इस तरह पिसता कौन है? वो आवाम जो बेचारी गरीब है वो पिसती है। हर मामले में हमारा मुल्क जो है ना वो हमें डुबोए जा रहा है। तो इस वीडियो के मार्फत मैं अपील करता हूँ अहकाम बाला से, जो अफसरान आला हैं उनसे अपील करता हूँ कि इस सिस्टम को सही करने की कोशिश करें, गो कि ये नहीं होगा सही। 79 साल पाकिस्तान को हो गए हैं और मैं भी तकरीबन 50-60 साल का हो गया हूँ। मैंने अब तक यही ज़िंदगी में देखा है और यही सब कुछ होता रहा है, शायद आगे तक यही हो। अल्लाह हाफिज़ व नासिर है हमारे मुल्क का। भाई आपके साथ सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ, अपनी आप हिफाजत खुद करें, और कुछ नहीं पता होता कि आपके साथ कोई ज़्यादती हो जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत। दिखाओ झंडा बेटा, क्या लिया है तुमने? ये आपके पास क्या है? झंडा। झंडा किस लिए लिया है? किस लिए लिया है? बाबा ने दिलाया है। बाबा ने क्यों दिलाया है बेटा? बताओ। मिलाद अल्लाह
अल्लाह मिला। चलें ठीक है, ये देखें बच्चा है, अभी से इसका जो मिजाज है ना वो डेवलप होगा। आज हम अपने बच्चे की परवरिश अगर अपने नबी के नामूस के ऊपर करेंगे तो कल को ये हमारे नबी के नामूस के लिए जान देने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल। हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत फ़ख्र है, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। चलें, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर आप क्या कहेंगे ये जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त पूरे मुल्क में, तफरीक़े की हमांगी नहीं है, इसके इत्तेफाक लिए नहीं है। मेरा तमाम लोगों से एक ही पैगाम है कि ये जो रबीउल अव्वल का दिन है ये नहायत ही बहुत ही मुसलमानों के लिए एक अहम दिन है। इसको अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाए, ना कि ये कि इसमें किसी भी किस्म की तफर्रक़ेबाज़ी हो और ना ही किसी के अंदर जो है ना ऐसी बदनज़मी हो कि जिससे हम जो दुनिया में अपना एक इमेज दिखाते हैं एज़ अ मुस्लिम कि हमारा इमेज जो है ना वो नीचे आए। हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसा अमली नमूना मिसाल बनाना है। ऐसे मिसाल बनाना है कि जो है ना लोग देख के हम पे फ़ख्र करें कि हम एज़ अ मुस्लिम इतने अच्छे नबी के उम्मती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी बात मुख्तसर ये है कि झंडा थामना और 12 रबीउल अव्वल मनाना। पिछले साल की वीडियो में आपने देखा कि लोग कह रहे थे कि जश्न आज़ादी है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा, मालूम कुछ नहीं है, झंडे ले रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल है, कोई कह रहा है आज़ादी का दिन है, कोई कह रहा है 14 अगस्त है, कोई कह रहा है मीलाद है, पता नहीं क्या क्या। अवेयरनेस होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक मुसलमानों पे, तमाम अंबिया किराम पे एक जो अपना तासुर छोड़ा है, जो मुसलमानों का के लिए एक पैगाम दिया है, हम उस पर नहीं चलते, हम उस पर बिल्कुल नहीं चलते। हम सिर्फ झंडे लगा लेते हैं, बाइकों पे झंडे लगा लेते हैं, गाड़ियों पे झंडे लगा लेते हैं, रोडों को ब्लॉक कर देते हैं। हशर देखें आप हशर देखें रोड का, ये जो सिलसिला है ये नहीं होना चाहिए। हमें बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, वो तमाम चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए कि मेरी ज़ात से आपको तकलीफ़ ना हो, आपकी ज़ात से मुझे तकलीफ़ ना हो। तो ये एक मैसेज है और भाई की बात से अच्छा लगा, एक पैगाम दिया। हम अपने बच्चों को जो सबक देंगे बच्चा आगे चल के वही करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।